नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोरंजन कुमार, ईएनटी सर्जन हैं, राजेंद्र नगर में इनका क्लिनिक है। हम बात करेंगे इनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन कुमार सिंह का जो कहना है कि बिहार आज जहां है, इसको आप पहले के लोगों से पूछिए कि आज से 17 साल पहले बिहार कहां था और आज कहां है। इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे डॉक्टर मनोरंजन कुमार से। सर, आपका स्वागत है ब्रेकिंग। थैंक यू। आज के बिहार को सर आप कहाँ पाते हैं? आज का बिहार अगर आप भारत के अन्य राज्यों से तुलना करें तो आज भी सबसे पिछले पायदान पर ही है। क्यों है सर? ये राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं न कहीं राजनीतिक दलों में कमी है इसकी, जिसके कारण बिहार हमेशा से पिछड़ेपन का शिकार रहा है। प्रतिभा के मामले में बिहार कहीं से किसी मामले में कम नहीं है, लेकिन बिहार में ग्रोथ का अवसर बहुत ही कम है। इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कम हैं, स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं हैं, बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए बिहार से लोगों का बहुत ज़्यादा मात्रा में पलायन होता है, ब्रेन ड्रेन होता है। इस कारण बिहार का विकास काफ़ी पीछे छूट जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन सर, अभावों के बीच में भी एक बिहारी सब पर भारी। जाहिर बात है, आफ्टर ऑल बिहारी सब जगह पीछे हो सकता है, दिमाग के मामले में कभी पीछे नहीं हो सकता है। और बिहार जहाँ तक आज के डेट में है वो अपने बल पर है, अपने लोगों के बल पे है। और जहाँ तक तरक्की की बात है तो चाहे राजद की सरकार हो, चाहे जदयू की सरकार हो, किसी ने इस मुद्दे पर कभी सीरियसली लिया नहीं बिहार के विकास को। आज के डेट में भी बिहार का जो विकास है बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है। किसी भी सेक्टर में बिहार आज के डेट में नंबर 1 पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है, कंटिन्यूअस चूक हो रही है। शिक्षा को ही देखिए, स्वास्थ्य को देखिए। शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल बुनियादी सुविधा है, जो कि ऐसे जब भी हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये कहीं से नहीं होता है कि हम प्राइवेट शिक्षा या प्राइवेट अस्पतालों की बात करते हैं। सरकारी की बात, हमेशा सरकारी की बात करते हैं। आज के डेट में सरकारी स्कूल और सरकारी चिकित्सा जो सेवा क्षेत्र है वो कहीं बेसिक लेवल का भी नहीं है। वो तो सर कोरोना काल में पता चल गया था। वो कोरोना काल में तो उसकी असलियत सामने आ गई। था तो वो शुरू से वैसा ही। किसी ने इसकी बेहतरी के लिए कुछ किया नहीं, कभी नहीं किया। कभी इसके लिए कुछ परमानेंट, कुछ ठोस उपाय नहीं किया गया है इसके लिए। सर, आपकी बातों से तो ये साफ जाहिर होता है कि अभाव में जब बिहारी इतना ज़्यादा परिश्रमी है, इतना ज़्यादा हर फील्ड में काबिल है, सबों से आगे है, तो अगर इनको जरा सा अगर पुश कर दिया जाए, राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर इनको जरा सा आगे की ओर बढ़ा दे, तो सब बिहारी, जो ये कहावत है कि एक बिहारी सब पर भारी, ये सही में हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही हो सकता है। देखिए, कहीं पर भी कोई भी जो डेवलपमेंट होता है, जब तक उसमें सरकारी तंत्र उसमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी प्राइवेट कंपनियां आके यहाँ पर आपके यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाएंगी, या आपका कोई भी सरकारी उद्यम जो है वो कोई भी सक्सेसफुल नहीं चल रहा है। तो ऐसे में जो जैसे प्राइवेट कंपनी कोई भी अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी प्लांट है, वो बिहार में क्यों नहीं लगाती है? सब गुजरात में लगाती है। आप जितनी कार फैक्ट्रीज़ हैं सभी साउथ में हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ बस वही बालू है, खेती है बस। हाँ, नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए, अगर आप बेसिक फैसिलिटी की देखिएगा तो जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में बिहार कहीं से किसी मामले में पीछे नहीं है। लेकिन उसका उपयोग कितना हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल। अगर आप सिंपल टूरिज्म को ले लें, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर टूरिज्म की जितनी संभावना बिहार में है, उतने किसी भी अकेले के स्टेट में नहीं है। बुद्ध की धरती है। जी हाँ, गया जाके देख लीजिए आप। लेकिन इन जगहों पे क्या सुविधाएं हैं? कौन से टूरिस्ट आएंगे आपके पास? और जो एक बार आ जाएंगे, निश्चिंत रहिए दोबारा न कभी आएंगे और न किसी को आने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके कथन के अनुसार से सारी चीज़ें यहाँ है,
लेकिन उसको व्यवस्थित नहीं किया गया, जिसके कारण टूरिज्म जो कि आपके पास माने काफ़ी सदियों पुराना है, उस चीज़ में आप अच्छा राजस्व उगाही कर सकते हैं और उसमें भी आप पीछे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टूरिज्म की संभावना हमारे यहाँ, आप गया देख लीजिए, राजगीर देख लीजिए, वैशाली देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है, विक्रमशिला है हमारे पास। इतना सब कुछ होते हुए भी जो हमारे सीता जी थी, उनकी जो कर्मस्थली है सीतामढ़ी, उनकी जन्मस्थली जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था, वो आज भी वहाँ पर है। लेकिन आज इतने खराब, मैं तो वहाँ गया हूँ और मैंने देखा है वो तालाब जहाँ पर राजा जनक जी हल चला रहे थे और सीता जी निकली थी, उस जगह को मैंने देखा है। एक्चुअली सीतामढ़ी था, जिसका नाम बाद में बदल के सीतामढ़ी हो गया वो। तो टूरिज्म की तो अपार संभावनाएं है हमारे यहाँ। इच्छा शक्ति नहीं है। आपके हिसाब से सर क्या किया जाए कि बिहार अपने पुराने अतीत को, गौरव को प्राप्त कर सके? देखिए, इसके लिए तो राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है, प्लस प्रशासनिक सुविधा जो है, प्रशासनिक का कहने का मतलब है कि जो हमारे यहाँ जो सेक्रेटेरिएट में जो काम होता है, जहाँ से हर काम के लिए अप्रूवल मिलता है, वहाँ इतनी बाधाएं हैं कि बहुत लोग आके यहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। उस कार्रवाई में ही फंस कर निकल जाते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि जो भी यहाँ उद्यमी यहाँ पर उद्यम लगाना चाहते हैं, उनके लिए कम से कम सिंगल डोर व्यवस्था होनी चाहिए। एक ही जगह व्यवस्था जाए। जैसे एक हॉस्पिटल चलाने की मुझे 10 जगह लाइसेंस के लिए दौड़ना पड़ता है, क्यों नहीं ऐसा व्यवस्था हो कि एक ही जगह जाए, वहाँ से मुझे सारा कुछ मिल जाए, ताकि हमारा समय बचे। उसको हम तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं, उनको सुरक्षा दी जाए। लोकल थाने के स्तर से भी उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। प्लस हमारे राजनीतिक दल जो हैं, उन सब को भी ये सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा कि हमारे यहाँ उद्यम लगे, डेवलप हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। सर, 17 साल पहले जो बिहार में डॉक्टरों की स्थिति थी, आपको याद होगा, कई डॉक्टर उस समय पलायन किए, किस कारण से किए ये तो लोगों को पता है। आज सर डॉक्टर समुदाय अपने आप को कहाँ पा रहा है? क्या वो पहले से बेहतर है या पहले जैसी स्थिति? नहीं, डॉक्टर समुदाय तो पहले से बेहतर की स्थिति में है। सुरक्षा के मामले में इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट हुआ है उस समय से अभी के मुकाबले, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। इसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है। इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप अपने यहाँ लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, आए दिन अगर पेपर में घटना छपते रहेगी कि आज फला यहाँ मर्डर हुआ, आज वहाँ मर्डर हुआ, यहाँ हुआ, तो लोग डरेंगे। लोग आपके यहाँ आने से डरेंगे, बिहार के नाम से लोग डरेंगे। जब लोग डरेंगे तो लोग आएंगे नहीं, और इसका सीधा ग्रोथ पर असर पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली, ग्रोथ पे तो असर पड़ेगा। आप जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एरिया है, आप चाहे गुजरात में देख लीजिए, चाहे साउथ में जाके देख लीजिए, बहुत माने कड़ी कानून व्यवस्था है वहाँ पे। एक सामाजिक सुरक्षा तो होनी ही चाहिए की भावना तो मेरे मन में होनी चाहिए ना। अगर मैं रात में 10-11 बजे रोड पे घूम रहा हूँ तो एक सुरक्षा की भावना मुझ में होनी चाहिए। तो आज सर आप सुरक्षा महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, आज भी नहीं कर रहे? नहीं, मैंने पहले के मुकाबले तो कंपैरेटिवली बेटर है, बट स्टिल अनसिक्योर्ड तो है। अभी भी अनसिक्योर्ड। सर, सड़कों के मामले में बिहार में क्या काम हुआ? नहीं, सड़क के मामले में तो अगर किसी एक क्षेत्र में अगर सबसे अधिक डेवलपमेंट बोलेंगे तो वो सड़क ही है। मुझे याद है आज से 10 साल पहले जो सड़कें थी, उस हिसाब से आज सड़कों की कंडीशन तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सड़क को तो सर माना जाता है कि विकास का एक बहुत बड़ा पैमाना, बहुत बड़ा पैमाना है, बहुत बड़ा पैमाना है। मुझे याद है बचपन में मैं भागलपुर से के पास एक जगह है नौगछिया, जहाँ से केला का बहुत बड़ा उत्पादन होता था। वहाँ के मैक्सिमम किसान उनका केला सड़क पर
माने ट्रक में ही सड़ जाता था। नहीं, भयंकर जाम लगा रहता था रोड खराब होने के कारण। इतनी रोड खराब होती कि अब केला ट्रक में लोड है और 10-10 दिन जाम लगा हुआ है। सारा केला उसी में खराब हो गया। जी हाँ, सारा केला खराब हो जाता था। तो उधर लोगों ने खेती करना बंद कर दिया था। आज देखिए वही लोग कितने बढ़िया से खेती कर रहे हैं केला की। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उस समय भी का नाम था कि हम ऐसी सड़कों का जाल बिछाना चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में पटना आने में कहीं से भी आपको 6 घंटा लगे, जिसको अब उन्होंने 5 घंटा कर दिया। नहीं, ठीक है, सड़क का डेवलपमेंट तो हुआ है, इस पे आप कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और सर, आपके चूँकि डॉक्टर जो है समाज में न सिर्फ जागरूक है बल्कि आप लोगों को धरती का भगवान भी माना जाता है। आपके हिसाब से बिहार में ऐसा और क्या मुख्यमंत्री को करना चाहिए जिससे कि यहाँ लोग आए और बिहार की जो छवि है, नकारात्मक बातें जो फैली हुई हैं और जो विकास रेट में, विकास दर में जो बिहार का जो सबसे नीचे है, इसमें इम्प्रूवमेंट? नहीं, देखिए ये तो एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना होगा। इसके लिए सबसे पहले है कि आपको अपना एजुकेशन सेक्टर को बहुत बढ़िया बनाना होगा। देखिए, सरकार का काम सिर्फ लोगों को शिक्षित बनाना नहीं है, सरकार का काम लोगों को शिक्षित आत्मनिर्भर बनाना होता है, ताकि लोग उस शिक्षा के बल पर कुछ अपना नौकरी रोजगार पा सकें, ठीक है। तो शिक्षा तो एक बहुत बेसिक नीड है जो कि सरकार को करना ही चाहिए। उन्हें शिक्षा के बाद क्या है कि उनको जॉब का अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए। इस तरह की शिक्षा हो कि उसको प्राप्त करने के बाद जॉब मिलने में सुविधा हो। जी हाँ, बिल्कुल। और जॉब के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। बिहार के मैक्सिमम युवाओं का पलायन होता है सिर्फ इसलिए कि उनको जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी आज के डेट में बहुत ज़्यादा नहीं है। जो भी अपॉइंटमेंट है सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो लोग अब प्राइवेट में ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले के दौर में सर, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार आई थी, आपको याद होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि 2 जून की रोटी के लिए हम बाहर यहाँ के युवाओं को नहीं जाने देंगे। क्या उस पर कुछ काम हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, नहीं हुआ। आज भी रोजगार के लिए गांव से लड़के अपने घर से दूर गुजरात में, महाराष्ट्र में जाकर और वहाँ जो है शोषण का शिकार। जी हाँ, बिल्कुल। पलायन तो रोकने में सरकार बिल्कुल सक्षम नहीं है। ये 17 साल के इनके शासनकाल में पलायन नहीं रुका। नहीं, पलायन तो नहीं रुका है, क्योंकि आप सिंपल आप कभी जो यहाँ जनसाधारण एक्सप्रेस है और आपको पता चल जाएगा कि लोग क्यों पलायन कर रहे हैं। सिर्फ रोजगार का मुद्दा, सिर्फ रोजगार। अगर किसी व्यक्ति को अपने घर के आसपास रोजगार मिल जा रहा है, 10,000 की भी नौकरी उसको मिल जा रही है, तो वो बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। अपने यहाँ 10,000 और बाहर में 20,000 की नौकरी बराबर है। इसलिए हमारे यहाँ अगर उसको 10,000 की भी नौकरी मिलेगी तो कोई छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन सर, एक चीज़ आप मानेंगे कि आज का बिहार कल से कुछ बेहतर है? हाँ, कुछ बेहतर तो जरूर है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा अभी तक नहीं है। लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। बहुत सुधार की आवश्यकता है अभी भी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनोरंजन कुमार। आपने स्पष्ट शब्दों में सुना कि बिहार में अभी भी विकास की काफ़ी गुंजाइश है और काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का भी शासनकाल 17वां साल होने जा रहा है और जो कार्य होना चाहिए था, जो नज़र आना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। आम जनता को इसमें अभी और आशा है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।